ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। तो बाबा आत्मरूपी सजनियों को जागृत करते हैं, अर्थात सावधान करते हैं, क्योंकि रचयिता बाप आए हैं नई दुनिया की रचना करने, लेकिन उन्हें पक्के योगी बच्चे चाहिए। और योग की सिद्धि क्या है? तो बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बनना, अर्थात कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल न हो, यह है योग की सिद्धि। और ऐसी योग की सिद्धि जब होती है तब नई दुनिया की रचना में मददगार बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी काम विकार के वशीभूत किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा विशेष यही धारणा की बात बताते हैं कि बच्चे कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ विकार जीत भी बनना है, अर्थात काम विकार के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। क्रोध नाम रूप में फंसना ऐसे नहीं कहा जाता है, परंतु काम के वश ही नाम रूप में फंसना होता है। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों की बहुत मीठी दृष्टि हो सर्व के प्रति, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से जरूर देखो, परंतु आत्म रूप का भाव जरूर समाया हो, दैहिक भान से परे हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज की मुरली से प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। पक्के योगी की निशानी क्या? तो सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है कि किस बात की जागृति सावधानी बाबा दिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो, तो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं। बाबा कहे तुम जब ये बातें सुनते हो तो अंदर में समझते हो। क्या समझते हैं? ये तो 5000 साल पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सु नई, नई सु पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है।
बाबा कंपेयर करते, एक तरफ है भक्ति का स्थूल डांस और दूसरी ओर है बुद्धि का ज्ञान डांस। तो ज्ञान का डांस बिल्कुल सहज है, इसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है। उसमें भक्ति के डांस में कर्मेंद्रियां कितनी चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। बुद्धि में ज्ञान डांस अंदर में चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज बुद्धि में है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है, बाकी ज्ञान डांस करने में कोई तकलीफ नहीं। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, मेहनत लगती है, और बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे फेल भी हो पड़ते हैं। किस बात में फेल होते हैं, कहां न कहां गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात, नाम रूप में नहीं फंसना है। गिरना, फेल होना, मेहनत अनुभव करना, ये तब होता है जब नाम रूप में कहीं फंस जाते हैं। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। बुद्धि योग नाम रूप की ओर न जाए, इसकी बड़ी संभाल करनी है। उसके लिए बाबा सावधान करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। यह आत्मा को बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते बाबा नाहक कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। जगाने का भाव है यहाँ जागृत करते हैं, अर्थात अटेंशन दिलाते हैं। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू वृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद वृत का काम करती है। याद ही वृत का काम करती है। याद रूपी वृत है तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं किसके पास? बाबा कहते मैं आता हूं स्वीट चिल्ड्रन के पास। भारत में ही आता हूं। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूं। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते, आज भी देखो तो शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम भारत भर में बने हुए हैं। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां शिव बाबा का, महादेव का मंदिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं
श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते, शिव को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई नहीं है, शिव बाबा जैसी प्यारी चीज और कोई नहीं है। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। प्रोब यानी कोई बात की जांच पड़ताल जब की जाती है और वो लिखा जाता है तो फिर उसमें समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको लिखा दो। जब अच्छी तरह से समझा है, जांच पड़ताल की है, तो फिर उसको साथ में अच्छी तरह से समझाओगे, नहीं तो बाहर जाने से क्या होगा, झट भूल जाएंगे। बात तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है। जांच पड़ताल स्वयं की करनी है कि काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो कोई कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होनी चाहिए। यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाबा कहते बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहां भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। आंखें ही सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। जितना बाबा की याद में रहेंगे कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और स्वभाव बहुत मीठा बन जाएगा। फील होगा, बाबा कहे महसूस होगा, मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो,
हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है कौन सा? सबसे अच्छा ज्ञान रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाप में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा उच्च पद है। जितनी खुद धारणा करेंगे और कराएंगे तो वह समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है। बाबा याद करते हैं गुलजार दादी को, कितना मीठा समझाती है। सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूं तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूं, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगाकर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। मनुष्य को जीवदान देते हैं, बाबा कहते ये बहुत उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। बाबा को कितना रहम आता है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। तो बाबा के तुम बच्चों को भी ऐसे रहम दिल बनना है और उनको जीवदान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगाकर आए। प्रदर्शनी के चित्र भी है। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्य की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। ये तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई भूत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्य को भी पूछते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा उच्च दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे
तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, बाबा कोई सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। याद भी एक बड़ी सर्विस है, क्योंकि इसमें मनसा सर्विस होती है। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा वो पाएगा। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व न देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपने और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस कर रहे हो। बाबा कहते तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है। वह दोनों क्रिश्चियन लोग दोनों अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हक किया है। भारत से कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए यहां से, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें, किसमें? याद करते रहो और अपना भरसा लो। मेहनत है याद में, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। बाबा कहे न थकना है न तंग होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है।
सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि दैवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता के तरफ खींचती है। जब किसी भी बहन को देखते हैं और ये समझते ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति में ये रहता है ये फीमेल है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। बाबा कहते हैं, दैहिक दृष्टि रूप को देखेंगे और आत्मिक दृष्टि रूहानियत को देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।